नमस्कार। एक दिन की बात है कि हमारे पास एक बहुत ही वृद्ध माता जी आई और मिली। हाथ जोड़ते हुए कहा, वकील साहब हमारी पुत्री को बचा लो। तो हमने कहा वो कहाँ है पुत्री और क्या करती है पुत्री और आप क्या करती हैं? तो बताने लगी कि हम और हमारी बालिग पुत्री 20 साल से कम थी लेकिन बालिग थी। हम दोनों घर घर जाकर मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर बसर करते हैं। तो हमने कहा और कोई नहीं है? कहा और कोई नहीं, सिर्फ हम दो ही लोग। और ये भी उसने बताया कि हम जहां जहां जाते हैं काम करने, काफी ओहदे पर बैठे हुए लोग उनके यहां भी जाते हैं। और जो प्रकरण हम लेके आपके पास आए हैं, हमने सबसे अपने बारे में बताया और बताया कि हमारी पुत्री को बचा लो। तो किसी ने कुछ रास्ता बताई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कोई सटीक हमारी मदद नहीं कर रहा है। तो हमने कहा ठीक है, बैठिए। हमने अपने घर से एक गिलास सादा पानी मंगवाकर उनको पिलवाया। पानी पिया उन्होंने। तसल्ली से हमने कहा ठीक है, आप अपनी पूरी बात बताइए। तो उन्होंने जब बताया तो ऐसी बात बताई, बिल्कुल चौंकाने वाली बात। तो हमने कहा बताओ अच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारी पुत्री हमारे ही साथ घर घर जाकर जो घरेलू कार्य होते हैं हम उनको करते हैं और अपने भरण पोषण के लिए हम लोग अपना पैसा पैदा कर लेते हैं। इसी बीच कुछ अज्ञात लोग मेरी पुत्री से हमारी अनुपस्थित में मिले और उसको बरगला दिया और बरगला के कहीं उसे लेकर चले गए। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है? लेकर चले मतलब कौन लेकर, कहां लेकर? तो उसने कहा कि हमें ये लग रहा है किसी गलत हाथों में हमारी लड़की पड़ गई। तो हमने कुछ नाम पता है? तो कहा बाबूजी थोड़ा थोड़ा जानकारी धीरे धीरे हमको हो रही है और हम और थोड़ी जानकारी कर लें, फिर हम आपको पूरी बात और पूरे नाम बताएंगे। आप हम कहे चलो ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए बताओ, क्या चाहती हैं आप? तो कहा थाने में हमें तहरीर देनी है, एप्लीकेशन देनी है। तो हमने कहा ठीक है। हमने जैसा उन्होंने बताया हमने एप्लीकेशन लिख दी और जिस तरीके से उन्होंने बताया उसे हमने लिख दिया। ले जाने वाले वो सब अज्ञात थे, अज्ञात के हिसाब से हमने लिख दिया। एप्लीकेशन गई, थोड़े दिनों के बाद वो फिर आ गई। कहा बाबूजी पता चल गया है लड़की कहाँ है और कौन ले गए हैं, और जो हमने तहरीर दी थी थाने पर उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने पूरा उनका हाल लिया और हमने जो जो उसमें बताया गया हमने उनकी तहरीर फिर से बनाई और उसी में उच्चाधिकारियों को भी पत्र बनाए। चूंकि साधारण तरीके से वो घर में काम करने वाली वृद्ध माता जी थी, पैसा उनके पास था नहीं और कार्रवाई भी कराना था। तो हमने जब उन्होंने बताया कि आदर्श डिस्ट्रिक्ट में दूसरे जिले में हमारी पुत्री है, जिले का नाम भी बताया, और वो कब्जे में है, कुछ गलत
लोग हैं उनके हाथ में, उनके चंगुल में वो है। ठीक है, तो हमने फिर वही जहाँ से घटना हुई, चूंकि घटना जहाँ होती है तो थाना भी वहीं लगेगा, तो वहीं दी जाएगी एप्लीकेशन। तो हमने ऐसे किया। फिर थोड़े दिन के बाद आती हैं, उन्होंने कहा कि जो आपने वो सब किया इसमें कुछ हुआ नहीं। तो हमने कहा फिर जाओ थाने। तो थाने में गई और उन्होंने बताया। तो वहाँ कहा गया कि ऐसा है भाई, गाड़ी की व्यवस्था करिए, हम चलते हैं। तो उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि हमारे पास पैसा नहीं। तो उनका फिर काम टल गया। फिर वो मेरे पास आई दोबारा। तो हमने कहा चलो ठीक है, वो कहाँ है? तो उसने पूरा पता बताया। तो हमने क्या किया, जहां पर घटना हुई थी उससे संबंधित अधिकारियों को, उच्चाधिकारियों को तो प्रार्थना पत्र इनके जरिए गए, और जिस जिले की वो बात जो वृद्ध माता जी आई थी वो कह रही थी, हमने उस जिले के थानाध्यक्ष, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और एक आध एप्लीकेशन और बढ़ाई। हमने वहां भी भेज दी जहां मौजूदा लड़की थी और जहां घटना हुई। हमने दोनों तरफ। तो देखिए बड़ा ही अच्छा रिजल्ट उसमें आया कि जहां घटना हुई, जहां एप्लीकेशन दी गई, तो वहां से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां वो ऑलरेडी वो थी लड़की, उनकी अन्य लोगों के, मतलब गलत लोगों के हाथ में थी, और बड़ा ही, वो तो बाद में बताया उसने, बड़ा ही बुरी तरीके से वो फंसी थी लड़की। वो मतलब बड़ा असुरक्षित जगह था, और वो पुलिस एक्शन में आ जाती है। उस पुलिस ने, वहां की पुलिस ने क्या किया, उसको रिकवर कर लिया, बरामद कर लिया और सूचना दे दी संबंधित थाने को कि ऐसा 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 मामला, ये एप्लीकेशन आई थी, हमने ऐसा 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 किया। वो उनको जानकारी हुई वृद्ध माता जी को कि आपकी लड़की वहाँ है और आप लेना चाहें ले लें। वो आई, कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमने क्या हुआ, लड़की को पता चल गया है और पुलिस ने रिकवर कर लिया। फिर वहां से वो लड़की संबंधित थाने आती है। फिर बाद में हमने कहा जो भी आप चाहें, आगे अगर एक्शन लेना चाहें तो आगे ले सकते हैं। फिर अंतोगत्वा ये हुआ कि उनको उनकी लड़की मिल गई और बड़ा खुश। चूंकि पैसे का अभाव था, पैसा उनके पास था नहीं, इसलिए इस तरीके से हमें करना पड़ा। जबकि संबंधित थाना जहां घटना हुई थी, एक्शन तो इनको लेना था, और एक्शन अगर मैं ये क्रॉस एप्लीकेशन न भेजे होते तो वो लड़की बरामद नहीं हो पाती। फिर उन्होंने अपनी लड़की की शादी वगैरह दूसरी जगह कर दी अपना। आज अब माता जी जो वृद्ध थी उनका तो हमें हाल चाल नहीं मालूम है, लेकिन हाँ संभवतः वो लड़की तो कहीं जहां भी होगी वो खुश होगी। और इस तरीके के किस्सा तमाम हैं जिनके पास पैसे का अभाव था, कैसे न्याय मिले। तो थोड़ी सी हमने भी मदद की। इसलिए मदद की कि वृद्ध महिला है, उसकी एक लड़की है जो इससे दूर है, गलत हाथों में है। मैंने थोड़ी मदद करके उनको लाभ पहुंचाया। लोगों से हम कहना भी चाहते हैं, अगर इस तरीके से अगर कोई पैसे के अभाव में, पैसा नहीं है उसके पास, तो अगर मदद चाह रहा है, और अगर आपसे कहीं पर कोई मदद हो पा रही है तो मदद अवश्य करें। और मदद में करना ही क्या है, शासन प्रशासन तो है ही ऑलरेडी, न्यायालय भी है, हो सकता है चिट्ठी पत्री से ही काम चल जाए। तो
हमें भी थोड़ा फक्र होता है कि इस पेशे में आकर इस तरीके की लोगों की मदद हम कर देते हैं, अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।